हेलो नमस्कार, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का रिलेशन फंक्शन के चौथे लेक्चर में। दोस्तों आज हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है एक स्लाइड उसकी बात कर लेंगे, बट हम जितना अभी तक पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उन सभी के क्वेश्चंस की बात करेंगे आज। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है इफ ए रिलेशन ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब वेयर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर। ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर पे डिफाइन किया गया हुआ है। उसकी कंडीशन जो दी गई हुई है वो कंडीशन दी गई है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। इन सभी पे हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन फाइंड करने हैं। ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रिलेशन इस पे होते हैं। तो पहला जो हम फाइंड करेंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि सेम होना चाहिए। किसमें ये देखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है ए रिलेशन ए अगर हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडीशन हमारी है। कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब क्या हम कोई ऐसा वर्ड मतलब ऐसी डिजिट ले सकते हैं जिससे ये रिफ्लेक्सिव हो जाए? तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, मान लो हमने 2,3 ले लिया, या हमने चलो सेम ही ले लिया 2,2 ले लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना। 2,2 ले लिया तो इसको अगर हम सेटिस्फाई कराएं यहाँ पे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये जाएगा 8, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 8 तो हुआ। ठीक है, बट ये अभी भी रिफ्लेक्सिव इसे कह नहीं सकते क्योंकि हमें रियल नंबर की सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मान लो हम ले लेते हैं, अभी पॉइंट में ले लेते हैं कोई वर्ड। पॉइंट में हमने डिजिट ले लिया, मान लो हमने 5.5 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 0.5 लेते हैं, अगर इसको हम लगाते हैं तो क्या अगर होता है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। मान लो हमने 0.5 ले लिया, 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें बात पता होनी चाहिए कि अगर डिजिट पॉइंट में नहीं होती है तो उसका जो क्यूब होता है या स्क्वायर होता है वो नंबर बढ़ता है, बट अगर पॉइंट में होती है तो वो नंबर घटता है। ठीक है, तो ये जो डिजिट आएगी ये इससे 0.5 से छोटी डिजिट आएगी। ठीक है, 0.5 से ये डिजिट जो होगी वो छोटी आएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम इसकी सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की इन जनरल कंडीशन क्या होती है? इन जनरल कंडीशन होती है जैसे ये लिखिए यहाँ पे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन b कॉमा a मस्ट बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा a भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हम रिलेशन इसका हम इसको अगर सेटिस्फाई ये किया तो ये जो कंडीशन होगी वो हमारी सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगी। तो चलिए हम इस पे कंडीशन लगा के देख लेते हैं। मान लीजिए हमने a की जगह 1 ले लिया, b की जगह 2 ले लिया, तो 1,2 इसमें सेटिस्फाई करेगा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या 2,1 भी सेटिस्फाई करेगा? ये देख लेते हैं। 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। तो ये जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक भी ये रिलेशन नहीं होगा।
हमने 1,2 का लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। हमने जैसे कि यहाँ पे ले लिया, मान लो हमने ले लिया 3,2 ले लिया या 2,3 ले लिया, 2,3 ले लिया। अब यहाँ पे 2,3 अगर रखेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा सेटिस्फाई, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे ही हमने केवल 2 एग्जांपल दिए हैं, आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, पहले तो ट्रांजिटिव की इन जनरल जो कंडीशन होती है वो लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको लगाएंगे इस कंडीशन पे। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन जो होती है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन जो होगा a कॉमा सी भी बिलोंग होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन में ये नहीं होता है सेटिस्फाई, तो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो कंडीशन थी वो क्या थी, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, ये रिलेशन था हमारा, मतलब ये कंडीशन है। अब हम कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने 2,3 का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये 2,3 अगर रखेंगे तो ये जो होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, चलो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिलेशन में आएगा। अब यहाँ पे a कॉमा बी हो गया, b कॉमा सी ले लेते हैं, तो 3 कॉमा कुछ भी ले लेते हैं, 3,4 ले लेते हैं मान लो। तो 3,4 अगर रखेंगे तो ये जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब, ये भी रिलेशन में आ जाएगा। बट क्या a कॉमा सी यानी कि 2,4 रिलेशन में आएगा, 2,4, हाँ तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब हो जाएगा, ये भी रिलेशन में आ गया। तो एक एग्जांपल तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ऐसे एग्जांपल ढूंढने हैं कि जो सेटिस्फाई ना करे। एक भी एग्जांपल अगर सेटिस्फाई ना किया तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे, दूसरा एग्जांपल मान लो हमने ले लिया, क्या लेंगे दूसरा एग्जांपल, मान लो कि हमने ले लिया 3,2 ले लिया, ये एग्जांपल नंबर 1 है। मान लो हमने 3,2 ले लिया, यहाँ पे ये मतलब a और b हो गया, ठीक है। तो ये 3,2 देख लेते हैं, तो 3 यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हुआ दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी ले लिया हमने 2,9 ले लिया मान लो, ठीक है। 2,9 ले लिया, 2,9 ले लिया तो ये भी सेटिस्फाई ही कर जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ पे तो ये जो है 3,9 क्या ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बट अगर हम, चलो ये एग्जांपल भी सेटिस्फाई कर गया, मान लो हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल मान लो हम ले लिए, तीसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेंगे जो सेटिस्फाई ना करे। तो मान लो हमने a की जगह पे 9 ले लिया, ठीक है, a की जगह पे 9 ले लिया और जो है b की जगह पे मान लो हम 3 ले लेते हैं। अब इसको सेटिस्फाई करें तो इसको भी सेटिस्फाई अगर कराते हैं तो 9 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो हमने ले लिया, ये सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया
उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लो कि 3,2 ले लेते हैं, 3,2, 9,3 सेटिस्फाई कर गया, 3,2 क्या सेटिस्फाई करेगा ये हम देख लेते हैं। 3,2 यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, यानी कि ये भी 3 लेस देन इक्वल टू 8 ये भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a, b सेटिस्फाई कर गया, b, c सेटिस्फाई कर गया। क्या a, c सेटिस्फाई करेगा ये देख लेते हैं, ठीक है, तो 9,2 क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, तो 9 लेस देन इक्वल टू 8 ये सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। हमने देखा कि 3 हमारे एग्जांपल सेटिस्फाई कर गए बट एक एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं किया। तो ट्रांजिटिव में हम यही हमेशा देखेंगे कि कौन सा एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं करता है। जो एग्जांपल सेटिस्फाई, अगर एक भी एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं किया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। सिमेट्रिक भी नहीं है, और हमने देखा था कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन जो है ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लेट W डिनोट्स द वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। W जो है ये वर्ड है, अल्फाबेट नहीं है, वर्ड है, ठीक है, जैसे कि रैट, बैट, कैट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट W डिनोट्स द वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, डिफाइन द रिलेशन R। जो रिलेशन है वो R है, X, Y बिलोंग्स टू W क्रॉस W, मतलब X जो है वो भी वर्ड यानी W से बिलोंग करता है, Y वो भी वर्ड यानी W से बिलोंग करता है, ठीक है। द वर्ड्स X एंड Y हैव एट लीस्ट 1 लेटर कॉमन, उसमें जो वर्ड होंगे उनमें एक लेटर जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। देन द रिलेशन R इज, तो रिलेशन R क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। तो मान लो हमने पहला हम निकालते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए निकालते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमने पहले भी लिखा था कि ए रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी रिलेशन हो गई। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या हो गया, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड हम एक उठा लेते हैं, तो वर्ड हम ले लेंगे, मान लो हमने रेट कॉमा रेट ले लिया, रेट कॉमा रेट बिलोंग्स टू आर। तो हमारी कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है कि एटलीस्ट 1 वर्ड इज कॉमन, 1 लेटर इज कॉमन। तो यहाँ पे तीनों लेटर कॉमन है, ठीक है, रेट कॉमा रेट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हो गया ये रिफ्लेक्सिव है। तो आगे हम सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक की जो इन जनरल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a, b बिलोंग्स टू r, देन b, c बिलोंग्स टू r, नहीं सॉरी, a, b बिलोंग्स टू r है तो उसका रिवर्स जो होगा वो b, a वो भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये हमसे यहाँ लिखने में गलती हो गई है। a, b बिलोंग्स टू r अगर है तो यहाँ पे b, a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारी जो होगी वो कंडीशन होगी किसकी, सिमेट्रिक की। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो इस पे आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल मान लो हमने ले लिया, यहाँ पे एक की जगह हमने ले लिया कुछ भी ले लिया, रैट कॉमा बैट ले लिया, ठीक है। रैट कॉमा बैट में हमारे 2 लेटर जो हैं वो कॉमन है। तो अगर रैट कॉमा बैट में 2 लेटर कॉमन है तो इसका अगर हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर, तो क्या जो होगा बैट कॉमा रैट ये बिलोंग्स टू आर है, हाँ है। कंडीशन में बोला है एटलीस्ट 1 लेटर इज कॉमन, तो यहाँ पे जो लेटर कॉमन है वो 2 कॉमन है, ठीक है। रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर एंड बैट कॉमा रैट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन जो हो गया ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू r, b, c
belongs to R, then must be A, C belongs to R। मतलब अगर A, B belongs to R है और B, C belongs to R है तो A, C भी होगा, वो भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो ये इसका भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ऐसा एग्जांपल उठाना है जो इसमें सेट ना बैठे, ठीक है, वो एग्जांपल उठाना है। सेट तो बहुत सारे बैठ जाएंगे, तो इस पे हम अगर एग्जांपल उठाते हैं तो मान लो हमने उठा लिया एग्जांपल, ऊपर वाला ही उठा लेते हैं सिमेट्रिक का, उसमें आगे बढ़ा देंगे। रैट कॉमा बैट उठा लिया, रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर। इसमें दो लेटर कॉमन है और क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट 1 लेटर इज कॉमन, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे बैट कॉमा लेट, बैट कॉमा लेट, ठीक है। तो बैट कॉमा लेट, इसमें भी हमारा एक लेटर कॉमन है और क्वेश्चन में भी बोला है कि एटलीस्ट 1 लेटर इज कॉमन, ठीक है। तो रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर, बैट कॉमा लेट बिलोंग्स टू आर। तो क्या रैट और यहाँ पे जो एक लेटर हम भी सोचेंगे वो क्या इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो रैट कॉमा बैट बिलोंग्स टू आर हो गया, बैट कॉमा लेट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो रैट कॉमा जो हम सोचेंगे वो क्या, अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर गया तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम ले रहे हैं, कोई भी ले लेते हैं, लो ले लिया, मान लो लो, रैट कॉमा बैट, बैट कॉमा लेट, इसमें एक लेटर कॉमन है, इसमें दो लेटर कॉमन है। अब इसमें देखो रैट कॉमा हमने लो ले लिया, ठीक है, इसमें कोई लेटर कॉमन नहीं है, देख रहे हैं कोई लेटर कॉमन नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जरूर है। आइए हम आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x रिलेशन y सच दैट x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। फॉर अ रियल नंबर x एंड y वी राइट x रिलेशन y सच दैट x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, देन द रिलेशन R इज, वो रिलेशन क्या है, हमें ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन पहले हम लिख लेते हैं। कंडीशन है x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव पहले हम चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 1,1 ले लिया, ठीक है, 1,1 ले लिया, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस √2, ठीक है, ये क्या आएगा, केवल √2 आएगा और √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो हमारा पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, तो आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया। बट आगे हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया, सिमेट्रिक के लिए पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर, देन बी रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो कंडीशन इरेज करके हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया, कोई एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे कि सिमेट्रिक फाइंड ना हो, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे √2 माइनस √2, 0 ले लिया, क्या ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने x की जगह √2 माइनस वाई की जगह 0 प्लस √2, यानी कि ये हो गया 2√2। तो ये तो इरेशनल नंबर है, बट क्या इसका उल्टा जो होगा रिवर्स ऑर्डर में वो इरेशनल नंबर होगा। तो √2, 0 बिलोंग्स टू आर, 0, √2, इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे और माइनस वाई की जगह √2 प्लस √2, ये तो आ गया 0। तो ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है 0, √2 ये बिलोंग्स R से नहीं करता है। तो √2, 0 बिलोंग्स टू R, बट 0, √2 इज नॉट इन रिलेशन, ठीक है।
तो ये सिमेट्रिक तो हुआ ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में पहले तो हम कंडीशन लिख लेंगे। कंडीशन क्या होती है, ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर, बी रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या ए रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर होगा, ये हमारी जो होती है वो कंडीशन होती है किसकी, ट्रांजिटिव की। ये किसकी रिलेशन कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। तो आइए हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में चलिए हम एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। एग्जांपल मान लो हमने ले लिया √2,1, ए कॉमा बी की जगह हमने √2,1 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम अगर रख के देखते हैं तो x की जगह √2 -1 + √2, तो ये तो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो √2,1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब b, c की जगह हमें रखना है, तो b, c की जगह हम रख लेते हैं तो 1,2√2 ले लेते हैं यहाँ पे b, c की जगह पे, क्योंकि a की जगह हमने ले लिया √2 और b की जगह ले लिया 1। तो यहाँ पे b की जगह तो हमने 1 ले लिया, बट c की जगह हमने क्या लिया है 2√2। इसको चेक करते हैं तो x की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस y की जगह हमने लिख लिया 2√2 + √2। तो ये भी हमारा जो हो गया, ये हो गया इरेशनल, ठीक है। ये भी इरेशनल अगर आया तो जो है b, c ये भी बिलोंग करेगा r में। अब क्या a, c रिलेशन में इसमें बिलोंग करेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। a की जगह क्या है √2, ठीक है, और c की जगह क्या है 2√2। अब ये अगर कंडीशन में सेटिस्फाई कर गया तो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x की जगह हम रखेंगे √2 माइनस y की जगह रखेंगे 2√2 एंड प्लस √2 पहले से वहां पे है। तो ये हो गया 2√2 माइनस 2√2, ये तो आ गया 0, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये केवल जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बल्कि हमें सिंगल ऑप्शन में आंसर देना था। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब एक फिर अच्छा क्वेश्चन आया है, लेट L be the set of all parallel lines in xy plane. Let L be the all set of parallel lines in xy plane and R be the relation in L. R be the relation in L. Let L defined as R equals to L1, L2. L1, जो L2 है वो एक पेयर हो गया, एक मतलब XY जैसे में अभी दिया हुआ था L1, L2 such that L1 is parallel to L2. जो L1 है वो पैरेलल है L2। तो बात यही है कि एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है हमारे पास, उसमें जब सभी लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो L1 L2 भी पैरेलल होगा। तो दिखाना क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं एक साथ, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में मान लो हमने ले लिया L1, L1 बिलोंग्स टू R। तो हमें पता है कि एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, ठीक है। तो L1, L1 बिलोंग्स टू R, तो ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या हुआ, सिमेट्रिक में होगा जैसे कि इसकी कंडीशन इन जनरल लिख लेते हैं। तो A रिलेशन B बिलोंग्स टू R, देन B रिलेशन A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो अगर L1, L2 पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिलोंग्स टू R, तो ये L2, L1 भी तो पैरेलल होंगी एक दूसरे की, ठीक है। तो ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में जो कंडीशन होती है वो होती है ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर, बी रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या सी रिलेशन ए नहीं, ए रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर होगा? तो इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें बताया गया है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, जो है वो सभी पैरेलल हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन है वो सभी पैरेलल हैं, L1 L2 L3 जितनी भी लाइंस हैं सभी पैरेलल हैं आपस में। तो L1 L2 ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, L2 L3 ये भी आपस में पैरेलल हैं तो ये बिलोंग्स टू आर। जब L1 L2 पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो L1 जो होगा वो L3 के भी पैरेलल तो होगा। L1 L3 ये भी आपस में पैरेलल होंगी तो ये भी बिलोंग्स टू आर करेंगे। कैसे? जैसे कि ये L1 लाइन दे दी हमने, ये L2 लाइन दे दी, ये आपस में पैरेलल हैं। ये L2 है, ये L1 है और ये L3 है। L2 L3 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, तो L1 जो होगा वो L3 के भी तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है द सेट ए, सेट में कितने एलिमेंट है? 1 4 9 16 25, ऐसे ही डॉट डॉट करके एलिमेंट आगे भी हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज, इसकी जो हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन प्राइम नंबर। जो ये है प्राइम नंबर का सेट है। इसे क्या कहते हैं? इसे हमारा इसमें सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं और जो लिखी है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या नेचुरल नंबर से क्यूब लिखे हुए हैं? ठीक है, और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है कि इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये स्क्वायर दिए हुए लिखे हुए हैं जो ऊपर ये वाले, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं और ये क्या इवन नंबर है? तो हम देख लेते हैं कि मान लो हम पहला एग्जांपल उठा लेते हैं। तो प्राइम नंबर तो है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 1 4 9। ठीक है, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है और ठीक है, तो 8 तो इस वाली जो ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म 8 तो इसमें कभी है ही नहीं इस वाले सेट में। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल उठाते हैं कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे दिया भी है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सेट दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। अब ये जो एक फिर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये जो हमारे रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है 1 2 3, ये पहला सेट है। दूसरा सेट जो है वो है b इज इक्वल टू 4 5 6। तो आगे क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b में ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं इसमें से कौन से रिलेशन में नहीं है? तो रिलेशन निकालने के लिए पहले तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। a दिया हुआ है, a क्रॉस b निकालते हैं। a क्या है? 1 2 3 क्रॉस b क्या है? 4 5 6। ये क्रॉस दिया हुआ है तो इसका हमें क्रॉस निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि तो 1 का 4 के साथ करेंगे, ठीक है, 1 का 5 के साथ करेंगे, फिर 1 का 6 के साथ करेंगे, फिर 2 का 4 के साथ करेंगे, 2 का 5 के साथ करेंगे, देन 2 का 6 के साथ करेंगे, उसके बाद 3 का 4 के साथ करेंगे, 3 का 5 के साथ करेंगे एंड देन उसके साथ 3 का 6 के साथ करेंगे। ये जो हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कंपेयर करके बताना है कि इसमें ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो 1,4 एंड 1,5 1,6, तो ये लिखा 1,4 1,5 1,6। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारे ए कार्टेशियन बी से ही निकल कर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं कि 1,5 2,4 और 3,6। 1,5 हमारा मिल गया, ये रहा 1,5। दूसरा का है, दूसरा है कि 2,4 2,4, हाँ ये रहा हमारा 2,4। और तीसरा लिखा हुआ है 3,6, तो 3,6 हमारा ये लिखा। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये भी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। सी देख लेते हैं 4,2 4,2 4,2 4,2 2,4 है बट 4,2 नहीं है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इसका मैच नहीं हुआ। 2,6 देख लेते हैं, हाँ 2,6 ये दूसरा एलिमेंट मैच हो गया, ठीक है। 4,2 मैच नहीं हुआ और 2,6 मैच हो गया। अब देख लेते हैं कि 5,1 ये मैच करेगा। 5,1 5,1 नहीं, 5,1 नहीं है बट 1,5 जरूर मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा। तो ये भी मैच नहीं किया। अब 2,4 देख लेते हैं। 2,4 फिर से अगेन मैच कर जाएगा, बट देखो इसमें क्या है, दो एलिमेंट मैच नहीं किए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो ये इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। बट अभी हम जो है डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें भी एको मिसिंग है। 1,4 उसमें 1,4 दिया हुआ है, 1,5 भी दिया हुआ है, 3,6 लास्ट में देखिए, लास्ट में जिसपे हमने सर्कल बनाया हुआ है तो लास्ट में 3,6 भी दिया हुआ है। अब आई बात 2,6 पे, 2,6 इसमें दिख रहा, हाँ 2,6 भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी मैच हो रहा है। 3,4 जस्ट 2,6 के बगल में है, तो ये भी दिख रहा, मतलब कि ए वाला, बी वाला और डी वाला ये मैच हो रहे हैं, बट ये सी वाला पूरा मैच नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये सी वाला जो होगा वो ए टू बी के रिलेशन में नहीं आता है, क्योंकि इसके जो दो एलिमेंट हैं वो मैच नहीं होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी इसका। अब इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। इफ ऑर्डर्ड पेयर की हमने बात की थी कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए कॉमा बी लिखा हुआ है तो इसको हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की थी। तो इफ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है a + 2b, 9 a + 2b, 9 = 7, 3a + 2b, देन द फॉलोइंग वैल्यूज a b r। तो a b की हमें वैल्यूज निकालनी है इससे, ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन जो थी वो a, b अगर लिखा हुआ है और b, c लिखा हुआ है तो a बराबर b होगा, इसको ये तो कंपेयर करते हैं, और b बराबर c होगा, इसको तो हमने कंपेयर कर लेंगे ऐसे ही। तो कंपेयर करते हैं इसके साथ, a + 2b = 7 और ये जो दिया हुआ 9, तो 3a + 2b बराबर 9। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा 2b 2b, ठीक है। और ये है 3a, तो ये आ जाएगा -2a, ठीक है। और इधर ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि -2 -9 फिर +7 = -2, ये -2 आ गया, तो माइनस माइनस दोनों जगह से कट जाएगा, तो 2a = 2 आ जाएगा, a बराबर 2/2 आ जाएगा, देन a = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब a की वैल्यू अगर 1 है तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में एक में भी रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू आइए हम पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, प्लस 2b = 7 है, ये 1 उधर भेज देते हैं, तो 2b = 7 - 1 ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6, तो 2b = 6 एंड b = 3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 1 एंड b की वैल्यू कितनी आई 3, तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो b वाला सही हो जाएगा, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3।
आगे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रिलेशंस के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस के ये कॉन्सेप्ट है, तो मान लो कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है इफ एन ए, या एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर पी दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, जैसे कि हमने बताया था सबसेट वाला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m इंटू एन था। उसी तरीके से यहाँ पे जो सेट है वो एक ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एक सेट दिया हुआ है, एक सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं p, तो एक ही सेट से हम जो है डील करेंगे। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का, वो हो जाएगा केवल 2 की पावर p इंटू पी, यानी कि p क्रॉस p, ठीक है। तो जैसे कि पहले वाले में था कि a और b दो अलग अलग सेट दिए हुए थे, तो यहाँ पे 2 की पावर a इंटू बी या m इंटू एन करते थे हम। अब यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएंगे वो 2 की पावर p क्रॉस p कर लें या p स्क्वायर कर लें, बात बराबर है। ये इंटू है, क्रॉस नहीं है, क्रॉस तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट आपस में जो होते हैं वो मतलब कि कंपेयर करते हैं। 1,1 जैसे हो गया, 2,2 एंड 3,3 इसी तरीके से। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो 1 होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है 2 की पावर p स्क्वायर माइनस पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर p के बाद p माइनस 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला है वो है 2 की पावर p स्क्वायर माइनस पी, या 2 की पावर p ब्रैकेट p माइनस 1, ठीक है। और तो अब चौथा फार्मूला हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं। ये फॉर्मूले हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वो लिखा हुआ है, 2 की पावर p प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये चार हमारे फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और एनडीए में भी। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 1,2,3, ये हमारा सेट दिया हुआ है एक, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने हैं 3, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन a इज, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो आइए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसका फार्मूला था, ये देखो हमने फार्मूला जैसे अभी बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो क्या था p की पावर p स्क्वायर माइनस p, या कह सकते हैं p ब्रैकेट में p माइनस 1, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा फार्मूला है उसका। तो फार्मूला क्या है 2 की पावर p, ये वाला फार्मूला p स्क्वायर माइनस p, ठीक है। 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p हमारा फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो एलिमेंट कितने हैं हमारे, एलिमेंट है 3। अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो ये 2 की पावर हो जाएगा कितना 5, ठीक है। और 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर पहले बताओ 3 कितना होता है, 2 की पावर में 3, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा फिर, ठीक है।
तो ये 2 की पावर जो 4 है हो जाएगा 2 2 4, फिर हो जाएगा 4 8 16। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है ये बताना है हमें 2 की पावर 5 में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5। अब इसको हम जो है वो काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रेडिएशन का जो फार्मूला है वो है 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी। हमने फार्मूला जो लगाया है वो 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी लगाया है, और 2 की हमारा पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, ठीक है। तो 2 की पावर ये जो 9 में से जाएगा वो आएगा 6, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही थी। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर जो 5, ठीक है, वो होता है 32, और 2 की पावर 6 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी आज की क्लास है, अगली क्लास में हम बात करेंगे। बाकी जय हिंद।